नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज मैं आपको भारत की 3 ऐसी मिसाइलों के बारे में बताने जा रहा हूं जो युद्ध के दौरान चीन की चीखें निकलवा देंगी। खास बात यह है कि ये तीनों ही मिसाइलें बनकर तैयार हो चुकी हैं और भारतीय सेना में शामिल भी हो चुकी हैं। भारत आज चाहे तो इनसे हमला भी कर सकता है। और सबसे खास बात, इन तीनों ही मिसाइलों का कोई तोड़ है ही नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ चीन के पास तोड़ नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई देश मौजूद नहीं है जिसके पास इन मिसाइलों की काट के लिए कोई भी हथियार मौजूद हो। और इस वीडियो में मैं आपको इन हथियारों का स्पेसिफिकेशन नहीं दूंगा, ना ही डिस्क्रिप्शन दूंगा। मैं आपको एक पिन पॉइंट ऐसी बात बता दूंगा इन मिसाइलों के बारे में जिससे आप पूरा मामला समझ जाएंगे कि क्यों ये इतनी ज्यादा डेंजरस साबित होंगी युद्ध में। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं अपनी इन डेंजरस मिसाइलों के बारे में। तो इसमें मैंने नंबर 3 पर रखा है भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल के बारे में। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये अंतरिक्ष में तैनात दुश्मन की मिलिट्री ग्रेड सैटेलाइट को भी ध्वस्त कर सकती है। इसकी एक सबसे बड़ी खास बात है लाइव टारगेट हिटिंग। अगर चीन को यह पता चल जाए कि भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च करी है और ये हमारी सैटेलाइट को मारने के लिए आ रहा है, तो चीन क्या करेगा, अपनी सैटेलाइट को मूव करने की कोशिश करेगा, उसकी ट्रैजेक्टरी बदलने की कोशिश करेगा। लेकिन ये भी काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल लाइव और मूविंग टारगेट को भी मारकर गिरा सकती है। तो चीन चाहे कुछ भी कर ले, वो अपनी सैटेलाइट नहीं बचा पाएगा। और युद्ध के दौरान आज की तारीख में सैटेलाइट ही किसी सेना की आंखें होती हैं। अगर आपने सैटेलाइट तबाह कर दी तो समझिए आपने दुश्मन को अंधा कर दिया। तो इसलिए इसे मैंने तीसरे नंबर पर रखा है। नंबर 2 पर मैंने रखा है भारत की K4 SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को। और इस मिसाइल की खास बात है इसका पनडुब्बी के साथ कॉम्बिनेशन, जो भारत को 100% सुरक्षा की गारंटी देता है, खास करके परमाणु हमले से सुरक्षा की गारंटी। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कल को चीन और पाकिस्तान प्लानिंग ये करते हैं कि चीन के 250 और पाकिस्तान के 130 जो परमाणु बम है, हम एक साथ भारत पर लॉन्च कर देते हैं, भारत को एक झटके में तबाह कर देंगे। अब चीन पाकिस्तान के इस प्लान में एक ही रोड़ा है, वो है K4 SLBM। वो कैसे? अगर भारत के पास K4 SLBM नहीं है तो फिर इनका प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन अगर भारत के पास अब जैसे कि K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद है तो ये प्लान सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि ये तबाह तो कर देंगे भारत को, लेकिन इतने बड़े समुद्र के अंदर कहीं पर भी भारत की एक पनडुब्बी होगी जिस पर K4 SLBM तैनात होगी। और इसकी रेंज आपको बता दूं 3500 किलोमीटर है, जिसे बढ़ाकर 4000 किलोमीटर किया जा सकता है। यानी हिंद महासागर से ही भारत पूरे चीन को और पूरे पाकिस्तान को एक साथ कवर कर सकता है। तो अगर चीन पाकिस्तान अचानक हमला कर देते हैं भारत पर और भारत को तबाह कर देते हैं, तो जो पनडुब्बी में लगी हुई K4 SLBM है, ये ऑटोमेटिकली लॉन्च होनी शुरू हो जाएंगी चीन के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। ऐसे में भारत की जो K4 मिसाइल है, ये एक तरीके से म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन को अश्योर करती है। आपको बता दूं कि जिस दिन ये भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी, उस दिन भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है वो भी पूरा हो गया था। और इसीलिए ज्यादातर एक्सपर्ट इसे दुश्मन की तबाही से ज्यादा भारत की सुरक्षा की गारंटी कहते हैं। तो अब आ जाते हैं नंबर 1 पर। नंबर 1 पर मैंने रखा है अग्नि 5 को, और इसका एक बहुत ही स्पेशल कारण है, वो है MIRV कैपेबिलिटी का होना, यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। दरअसल इसकी खासियत ये है कि अग्नि 5 मिसाइल तो एक लॉन्च होगी, लेकिन ये हमला 10 जगह करेगी। वो कैसे? दरअसल ये पूरा एक रॉकेट होगा, लेकिन रॉकेट के ऊपर पर जो वॉरहेड लगे होंगे ना, वो कम से कम 10 वॉरहेड होंगे जो अलग अलग जगहों पर एक साथ टारगेट कर सकते हैं। यानी कि एक मिसाइल से आप दुश्मन के 10 शहरों पर अलग अलग लोकेशन पर एक साथ परमाणु हमला कर सकते हैं। एक और खास बात, टर्मिनल फेज में, यानी कि जब ये दोबारा एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है, उस समय इसकी जो स्पीड हो जाती है ना, 24 मैक हो जाती है। समझिए कितनी इनसेन स्पीड है ये, यानी कि हाइपरसोनिक रफ्तार से भी 5 गुना ज्यादा। हालांकि आपको बता दूं कि इन मिसाइलों को बीट करने के लिए भारत की कम से कम 3 और मिसाइलें आने वाली हैं जो इन्हें पूरी तरीके से रिप्लेस कर देंगी। लेकिन उसमें अभी कम से कम 3 से लेकर 4 साल लगेंगे। एक तो है हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की, दूसरी होगी अग्नि 6
और तीसरी मिसाइल है यहाँ पर K5 SLBM। लेकिन अगर हम फिलहाल की आज की बात करें तो ये 3 मिसाइलें ही होंगी जो युद्ध के समय चीन के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का सबसे ज्यादा बड़ा गेम चेंजर साबित होंगी। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।